जीबी रोड के पीछे शाहगंज इलाके में एक 3 मंजिला इमारत का छज्जा एक शख्स पर आ गिरा जो कि नीचे अपनी स्कूटी पार्क कर रहा था और उसमें से एक लोहे का गाटर उसके कमर के हिस्से में गिर गया। बेहद विचलित करने वाली वो तस्वीरें नहीं हम दिखा सकते, लेकिन फिलहाल अभी उसको मौके से LNJP अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है और हालत अभी भी गंभीर बताई गई है। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती है, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती है। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। डॉक्टर से अभी हमारी भी बात हुई है, फिलहाल उसका गाटर का वो पोर्शन नहीं निकाला गया। नीचे से ये मलबा वगैरह तो सब साफ कराया जा रहा है। ये स्कूटी आपको मैं उसी की दिखा रहा हूँ जिसका नंबर ये है DL3SDY0298 ये नंबर है, और वो गाटर का हिस्सा है उसके इस स्कूटी में भी घुसा, यानी पूरी तरह से जिस वक्त ये गिरा है तभी अचानक से स्कूटी लगाते हुए पूरा छज्जे का आगे का पोर्शन, पहले तो मैं आपको ये दिखा दूँ, ये बिल्डिंग है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका ये वाला गाटर का जो आगे छज्जा बना हुआ था वो नीचे आन पड़ा है और अभी हालत उसकी गंभीर बताई गई है। आसिफ उसका नाम है, पुरानी दिल्ली के कूचा पंडित की गली वकील वाली का रहने वाला है, शादीशुदा है, और ये हिस्सा आप देखें तो पूरी तरह से सब डैमेज हो चुका है, सब गिर गया है। बिल्डिंग भी पूरी जर्जर इमारत बन चुकी है और अभी ये फ़िलहाल इसको मलबे को हटाने का काम यहाँ चल रहा है। पुरानी दिल्ली में कब किसकी सिर पर मौत का कोई खतरा मंडरा कर गिर जाए नहीं मालूम, यानी बिजली की तारों से लेकर के इन खिड़कियों से में लगे हुए जो छोटे छोटे ये दरवाजे हैं या फिर शीशा है, लकड़ी है, पत्थर है, छज्जा है या खुद इमारत ही गिर जाए, कुछ पता ही नहीं है। ये अभी फ़िलहाल जो आप देख रहे हैं ये तस्वीर शाहगंज इलाके की है। अभी क्या सिचुएशन है, क्या हालत है उसकी, हाँ भाई उसकी हालत बहुत नाजुक है अभी। हाँ थोड़ा इस तरफ आ जाइए, क्योंकि ये दिखा रहे हैं कि ऊपर जो कुछ हिस्सा गिरा रहे हैं अभी भी तोड़ करके इसको हटाया जा रहा है। थोड़ा हट जाएं आप लोग भी। तो ये डैमेज हो गई ये बिल्डिंग, क्या है मसला पूरा? ये भाई हमने कुछ साल पहले 2 मंजिल बनाई थी, ये ऊपर का डेंजर था, तो इन लोगों को ये चाहिए था कि भाई पूरी मजबूती से बनाते हैं। ऊपर का हिस्सा इन्होंने पुराना ऐसे ही छोड़ दिया, नीचे का बना दिया, ऊपर का ऐसे ही छोड़ दिया, जो कि अब वो गिर गया। मेरे भाई का साला है आसिफ, उसके गार्डर अभी भी पेट में है और बहुत सीरियस हालत है उसकी। तो पेट में किस तरह से घुस गया? वो बस यहाँ से गुजर रहा था या गाड़ी पार्क कर रहा था, ये तो खैर मुझे नहीं पता कैसे वो यहाँ क्या कर रहा था, या तो गुजर रहा था वो यहाँ से या गाड़ी पार्क कर रहा था यहाँ पर, एकदम उसके ऊपर छज्जा आन पड़ा हुआ है, अचानक छज्जा आ गिरा। हाँ, अभी क्या हालत है उसकी? हालत बहुत सीरियस है उसकी, हालत बहुत सीरियस है, नाजुक हालत है उसकी बहुत ज्यादा। बिल्डिंग किसकी है, कौन ओनर है? खान टेलर है भाई शाहिद, उनकी बिल्डिंग है। अच्छा हाँ, बिल्डरी का काम है उनका भी, उनकी बिल्डिंग है। तो ये क्या मालूम नहीं था कि ये छज्जा गिर सकता है, इसकी हालत खराब हुई है, कुछ इस तरह की बात नहीं आ रही थी सामने? भाई अब ये तो वही बता सकते हैं, हाँ। उनकी बिल्डिंग है, वो खुद भी बिल्डर है, वो उन्हें भी सोचना चाहिए कि मैंने नीचे का रो बना दिया, ऊपर का सही करना चाहिए मेरे को भी। ये अभी भी जो है ऊपर देखिए काफी हालत जो है इसकी डिलैपिडेटेड है, कंडीशन बहुत खराब है, अभी भी गिर सकता है। तो क्या ये इसका काम करा रहे हैं, अब आगे के हिस्से को तुड़वा के बनवा रहे हैं कुछ? नहीं अभी ये नहीं पता। उसके आसिफ के बच्चे कितने हैं? छोटा सा बच्चा है उसका भी, एक बच्चा है। एक बच्चा है अभी। और ये स्कूटी जो उसकी है, ये उसी की स्कूटी है, स्कूटी के ऊपर जो उसके वो गार्डर घुसा था उसकी वो पसली की हड्डी भी। मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये वो स्कूटी है जिस पर वो यहाँ बैठकर आया था, स्कूटी लगा रहा था, यानी वो पार्क कर रहा था या क्या कर रहा था ये नहीं पता, लेकिन मैंने दिखाया पूरा गाटर जो है वो इसमें घुस गया और पूरी तरह से बिल्कुल उसकी पसली की हड्डी भी थी, अब जो कि नहीं है वो यहाँ पे। इस वक्त में मैं दिखा दूं आपको, क्राइम टीम भी मौके पे बुलाई गई है, थाना कमला मार्केट का जो स्टाफ है उसको यहाँ पर बुलाया हुआ है, लेकिन ये ज़रूर है कि हालत बहुत ख़राब है उसकी।
अभी फिलहाल उसका ऑपरेशन भी शुरू नहीं हुआ। इसी स्कूटी पर बैठ करके आसिफ यहाँ पर पहुंचा था जिस वक्त में उसके ऊपर ये छज्जा गिरा है और उस छज्जे में से निकला एक गाटर घुसा है। मैं दिखा दूं, वो गाटर भी यहीं पर ही पड़ा हुआ है। यही गाटर है जिससे इस रास्ते को बंद किया गया है। ये देखिए, लोगों ने इसको यहाँ गैस कटर से काट करके उसको अस्पताल तक भेजा है। ये देखिए, इस गाटर की हालत देखिए, जो ऊपर उस छज्जे में से आ गिरा और उसकी कमर में घुस गया आसिफ की। इसको हाँ जी, इतना हिस्सा घुसा है ना आगे। ये काटा गया है, काटा गया है, ग्राइंडर से काटा गया है। ग्राइंडर से काटा गया है। और उसके चाचा आपने देखा था जिस वक्त सामने ही तो काटे थे, गिरा था। क्या कंडीशन थी उसकी? अब वो इससे तो बोल रहा था, बाकी अब आगे हॉस्पिटल में क्या है। उसके गार्डर अभी भी पेट के अंदर ही है, उसके आर पार हुआ उसके गार्डर। अब वो गरीब बच्चा है, उसको कौन देखेगा? बिल्कुल ये जिम्मेदारी है और इस वक्त पुलिस अपने कब्जे में करके उसकी गाड़ी को ले जा रही है। और यही वो गाटर है जो ऊपर छज्जे में से आ गिरा और आकर के आसिफ नाम के उस लड़के के जो स्कूटी पर था, स्कूटी अपनी पार्क कर रहा था या स्कूटी ले जा रहा था नहीं मालूम, उसकी कमर में घुस गया। और ये वो गाटर है। थोड़ा सा आप लोग सब साइड हो जाइए, हट जाइए, हट जाओ बेटा। निकला हुआ है, हाँ, यहाँ से घुस के इधर निकला हुआ, आर पार है गार्डर। ये बता रहे कि इस साइड से घुस करके पीछे की तरफ निकल गया है उसके। गार्डर काटा है, अभी भी उसका गार्डर पेट के अंदर ही आर पार हुआ है गार्डर। इतना लंबा गार्डर है, कम से कम 1.5 फीट का अभी भी अंदर है उसके गार्डर। आप गार्डर देखो कैसा गला हुआ है। ये गाड़ी भी हटवा दीजिए। ये आप गार्डर इस गाटर की कंडीशन, हटो आप इधर से, खराब है। इसकी कंडीशन देख सकते हैं। जो ये कहाँ से एक बिल्डिंग के छज्जे का भार यानी उसका वजन उठा पाएगा। यही वो गाटर है जो कि उस वक्त में उस पर छज्जे के साथ नीचे आकर के गिरा था। और इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर लाइव तस्वीर शाहगंज इलाके से देख रहे हैं। यही गाटर है जो आसिफ के ऊपर आ गिरा छज्जे समेत और इसकी वजह से उसको ग्राइंडर से काटा गया। उसकी स्कूटी का ये हाल हो गया जिसको आप देख रहे हैं। गाटर उसकी कमर में भी घुसा, उसकी स्कूटी में भी घुसा और पूरी तरीके से वो इस वक्त इंजर्ड है और हालत उसकी बहुत ख़राब है। गंभीर हालत बताई जा रही है, LNJP अस्पताल में वो है। और यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि पुरानी दिल्ली में आपस में सटी हुई ऐसी हज़ारों इमारतें हैं कि जिनका कुछ पता ही नहीं। कभी कोई छज्जा नीचे आकर गिर सकता है, कभी वो बिल्डिंग ही पूरी ज़मींदोज़ हो सकती है, किसी मकान की खिड़की आकर के नीचे गिर सकती है। और अब बारिश जब शुरू हो जाएंगी तो उस वक्त में भी बारिशों के टाइम में हालत जो है वो ऐसी ही होती है कि कभी कुछ गिरता रहता है, लोगों के सिर पर आ पड़ता है और उसके बाद फिर मसला ये होता है कि लोगों की जान भी चली जाती है। ऐसा बहुत दफ़ा देखा गया है, ऐसी बहुत दफ़ा हालात ऐसे देखे गए हैं कि जिस वक्त में इन चाहे ये मोटी मोटी केबल्स हों, जो तारें हों, कभी स्पार्क होकर के किसी के सिर पर आ पड़ती है, जल कर के गिर जाता है। आंधी तूफान आता है तो कोई खिड़की का हिस्सा कुछ गिर गया, मकान की छत का कुछ आके नीचे गिर गया, कुछ शेड आके किसी के सिर पर आ पड़ा है। तो इस तरीके से भी लगातार होता है। बस एक अजीब कश्मकश में ज़िंदगी गुजरती है यहाँ की लोगों की, पुरानी दिल्ली में रहने वालों की। और कुछ नहीं पता कि मौत कब किसका निवाला बना के आ जाए। और कुछ उसका इस तरीके से जैसे ही आज गाटर गिरा है, दुआ यही की जानी चाहिए, यही प्रार्थना की जानी चाहिए कि उसकी जान बच जाए। अभी रईस, क्या कुछ पता लग पाया कंडीशन और क्या है? अभी उसे लिटा रखा है, ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएंगे। अभी सामान मंगवाया ऑपरेशन का, तो सामान लेने गए हुए हैं अभी ऑपरेशन का, तो उसे भी ऐसे ही लिटा रखा है। हालत बहुत सीरियस है उसकी, हालत सीरियस है, बहुत सीरियस हालत। अभी जब आप अस्पताल में थे, आप थे वहाँ? जी मैं वहीं था। तो उस वक्त में डॉक्टर्स ने OT में नहीं लेके गए थे? शुरुआत नहीं की थी ऑपरेशन की? अभी नहीं लेकर गए। क्यों लेट क्यों किया इतना? पता नहीं क्या, दो पुलिस वाले भी हैं वहाँ पर और बाकी डॉक्टर भी हैं, कुछ देख रहे हैं उसके अंदर। ब्लीडिंग रुकी या नहीं? ब्लीडिंग तो रुक गई, ब्लीडिंग रुक गई है। गार्डर इस तरह से घुसा हुआ है, बिल्कुल ऐसे यूं घुस के यूं खड़ा हुआ है, गार्डर तिरछा हुआ है। मतलब से घुस के ऊपर से आके इस छज्जे में से आके नीचे गिरा, ऐसे यूं उसकी गिरा, कमर में घुसा, स्कूटी पे घुसा और यूं निकल के ऐसे आड़ा खड़ा हुआ है। बेंड हो गया, बेंड हो गया। उसको निकालना बहुत मुश्किल पड़ रहा है।
तो हॉस्पिटल में लोग पहुंच गए, जिनकी बिल्डिंग है वो पहुंच गए नहीं? बहुत लोग हैं, उसकी पूरी फैमिली है। जिनकी बिल्डिंग है वो भी पहुंच गए हाँ, नहीं? वो भी पहुंचे हुए हैं भाई शाहिद। वो भी पहुंचे हुए हैं। शाहिद साहब नाम बता रहे हैं, कोई यहाँ है, उनकी बिल्डिंग है ये, और बता रहे हैं कि इसका मरम्मत का काम करवाया ही जाना था कि उससे पहले ही इसका एक छज्जा भरा करके गिर गया और वो आकर भी जिनकी बिल्डिंग है ना वही लेकर गए रिक्शा में भाई शाहिद। जिनकी बिल्डिंग है ना वही लेकर गए हॉस्पिटल भी। चलिए, ये तो इंसानियत वाली बात है कि जिसकी बिल्डिंग है बिल्कुल खुद लेकर गए वो। हादसा कभी भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। और जैसा ये बता रहे हैं कि उसकी हालत अभी बहुत गंभीर है, और एक इंसानियत का परिचय देते हुए जिनकी ये बिल्डिंग है, जिनका नाम शाहिद बताया गया है, वो खुद लेकर के गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, नहीं तो लोग आजकल जो कसूरवार है उसको तो छोड़ ही दीजिए, जो नहीं भी है वो लोग खड़े वीडियो बनाते रहते हैं, अस्पताल तक लेकर नहीं जाते। लेकिन जिनकी ये इमारत है, जिनकी ये बिल्डिंग है, वो खुद लेकर के उस इंजर्ड को, आसिफ को, अस्पताल तक पहुंचे हैं, और अभी फ़िलहाल उसका जो इलाज है वो चल रहा है। उसके अभी पेट में और जो कमर में उसके गाटर घुसा हुआ है वो अभी तक नहीं निकाला गया। उसका फ़िलहाल ऑपरेशन होगा, और उस ऑपरेशन के बाद में ही वो गाटर निकाला जाएगा जो इस छज्जे का था। बहरहाल हम भी यही दुआ करते हैं और आपसे भी अपील करते हैं कि उसकी जान बच जाए। छोटे मासूम बच्चों का वो बाप है, अचानक से सर पर कुछ आके गिर जाए, पुरानी दिल्ली में कुछ नहीं पता। एक दो नहीं, हज़ारों ऐसी मैंने कहा इमारतें हैं कि जिनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, जो कब गिर जाएं, जो इन डिलैपिडेटेड कंडीशंस में हैं। लेकिन चाहे एमसीडी हो, डीडीए हो, यहाँ का जो लोकल लीडरशिप है, इस तरह की बिल्डिंगों को, इमारतों को ज़रूर मार्क करना चाहिए, देखना चाहिए, और अब बरसात आने से पहले कुछ भी हो उसको रिकंस्ट्रक्ट कराया जाना चाहिए, या उसको डेंजर घोषित करके इवैक्यूएट करना चाहिए। ये देखिए, आप एक बार तारों को भी दिखाना चाहता हूँ। ये तार कब किसके सिर पर आ गिरे, कब मौत का करंट किसी को छू जाए, कुछ नहीं पता। इस तरीके की हालत है। कौन सी खिड़की का कोई कुछ हिस्सा गिर जाए, ये देखिए, ऊपर एक टूटी हुई शीशा आपको खिड़की का नज़र आ रहा है। और अगर ये बरसात होती है, तेज़ आंधी तूफान आता है, दरवाजे खिड़कियां खड़कती हैं, तो नीचे आके किसी के भी सर पे पड़ सकता है। यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या हालत हो सकती है। अभी फ़िलहाल क्योंकि नेटवर्क फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से जो लोग लिख रहे हैं कमेंट्स में, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, वो फेसबुक पर स्विच ओवर कर सकते हैं। जिनको फेसबुक पर नहीं दिख रहा है, यूट्यूब पर देख सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क डाउन है जिस जगह से मैं ये लाइव कर रहा हूँ। इसी वजह से आप लोगों को ब्लर या थोड़ा बहुत मोज़ैक दिख रहा होगा, उसके लिए माफ़ी, लेकिन आवाज़ मेरी ज़रूर पहुँच रही होगी। बस इतना ही दुआ कीजिएगा कि वो शख्स जिसके वो गाटर घुसा है, जिस पर छज्जा गिरा है, वो बच जाए, उसकी जान बच जाए। आप लोग हमारे साथ शाहगंज इलाका जीवी रोड से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।